हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट से 2024। और आज हम लोग सेट नंबर 8 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। कुछ 1 और 2 को मिलान करना है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय की ध्वनि सुनने के काम में आता है, 3 नंबर हो जाएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप को मापने में किया जाता है। कैरेटोमीटर का उपयोग सोने की शुद्धता को मापने में किया जाता है और लक्स मीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट जहाज के चाल को मापता, बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील नौ संचालकों में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रम के द्वारा हम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई को माप करते हैं, यह भी सही है। प्रकाश वर्ष समय को मापता, बिल्कुल गलत है। प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी की माप की जाती है, तो इसमें से ऑप्शन डी गलत है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी। हवाओं की ऊर्जा होती है कैसी? तो हवा में केवल गतिज ऊर्जा पाया जाता है। 4 नंबर है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्यों? जब गेंद रुकता है तो क्यों रुक जाता है गेंद? तो इसका कारण यह है कि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, इसी वजह से वह गेंद धीमा होते होते वह रुक जाता है। आगे देखिए 5 नंबर है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, क्योंकि तेज हवा वाली रात्रि में वाष्पीकरण की तेज बहुत दर होता है, जिसकी वजह से ओस नहीं बन पाता है। जब वाष्पीकरण की दर बहुत तेज होगा तो ओस नहीं बनेगा। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर। स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम का संबंध कंप्यूटर से है। आप लोग देखते होंगे कि ईमेल वगैरह पे, मैसेज वगैरह पे स्पैम मैसेज आता है, तो उसी तरह स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो आप लोग अगर लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते होंगे तो लाइफ में कभी न कभी माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का यूज किए होंगे, जिसमें MS वर्ड, पावर पॉइंट होता है या फिर विंडो होता है, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट की है। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 8 नंबर है, नैनो पुग का संबंध किससे है? इसका संबंध एक छोटे सुनने के यंत्र से है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लोवेजियर को कहा जाता है। आगे देखते हैं 10 नंबर है, निम्नलिखित में क्या संक्षारण के उदाहरण है? ऑप्शन है सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, बिल्कुल सही है, यह संक्षारण का एग्जाम्पल बिल्कुल है। तांबे पर हरे रंग की परत बनना, यह भी सही है। लोहे पे भूरे रंग का परत बनना, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और खास देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको गौर करने वाली बात यह है कि सिल्वर पर जब संक्षारण होगा तो काले रंग का परत बनेगा, तांबा पर हरे रंग का परत बनता है और लोहा पर भूरे रंग का परत बनता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? डेनिसोवन का संदर्भ एक आदि मानव जाति से है, एक आदि मानव स्पीसीज से है। तो ऑप्शन बी सही है। पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? देखिए दुधारू पशुओं को, जो पशु वर्तमान में दूध दे रही हो, उन सभी को चारे के रूप में कौन सा चारा दिया जाता है? तो उसे एजोला नामक एक घास होता है जो पानी में उगाया जाता है, हरे रंग का होता है। तो इसे देने से दुधारू पशुओं के लिए बहुत लाभदायक होता है, दूध देने में उसकी सहायता करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एजोला। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीतों में विटामिन सी पाया जाता है। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? देखिए गुर्दा का जो पथरी होता है वह कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण बनता है और यह ऑक्जिलेट का क्रिस्टलीकरण के कारण बनता है। तो ऑप्शन बी सही है, कहीं कैल्शियम ऑक्जिलेट मिलेगा, क्योंकि पथरी जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया विषाणुओं के द्वारा होने वाला एक बीमारी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 16 नंबर है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा चाय और चीन को छोड़कर उसके बाकी सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। इससे पहले ईसाई का प्रचार नहीं किया जाता था।
1813 ईस्वी के द्वारा ही भारत में इस ईसाइयों का प्रचार आरंभ हुआ। अब देखते हैं 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा कहा गया, तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कहा गया। और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। और 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही पहली बार प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। आगे देखिए कि 1835 ईस्वी का चार्टर अधिनियम क्यों विशेष है। तो इस अधिनियम के द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने का व्यवस्था किया गया था। 1873 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी समय भंग करने के लिए घोषणा किया गया, जिसे 1884 ईस्वी में भंग कर दिया गया। चलिए आगे देखिए कि निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य 7 मेंबर थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा इसमें एन गोपाला स्वामी अयंगर एवं अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दोनों मेंबर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल इसके मेंबर नहीं थे। तो इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। इसमें 7 सदस्य कौन कौन थे आइए देख लेते हैं। पहला जो मेंबर थे भीमराव अम्बेडकर, और जो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। दूसरे व्यक्ति का नाम था एन गोपाल स्वामी अय्यर, और तीसरे व्यक्ति का नाम कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे की बात करें तो चौथा व्यक्ति का नाम था के मानिकलाल मुंशी, के मानिकलाल मुंशी हो गए। पांचवा व्यक्ति हो गया सैयद मोहम्मद सदातुल्ला, छठे व्यक्ति का नाम था एन माधव राव। छठा व्यक्ति कौन था, तो एन माधव राव। और ये एन माधव राव BL मित्र के स्थान पे आया था, ये BL मित्र के स्थान पे आया था। सातवां व्यक्ति का नाम था DP खेतान, और DP खेतान के मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी फिर इसके मेंबर बने। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। 18 नंबर है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित का उदाहरण में से प्रभावित है। तो यह किस देश से लिया गया है, तो यह आयरिश गणतंत्र से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। 19 नंबर है निम्नलिखित में किसका सुमेलित सही है, यानी कौन सा मिलान सही है। अनुच्छेद 17 में न्याय के समक्ष समानता बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी छुआछूत से संबंधित के बारे में बताया गया है। और न्याय के समक्ष समानता ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। अनुच्छेद 78 में संसद का गठन बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा है। अनुच्छेद 192 में संसद सदस्यों के वेतन एवं भर्ती, यह भी गलत है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। आगे देखते हैं 20 नंबर कि भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करती है। तो हमारा भारतीय संविधान समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देखिए 22 नंबर के जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जैन संप्रदाय को 2 भागों में बांटा गया। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु। 23 नंबर है कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो सिकंदर की सफलता का कारण क्या था, ऑप्शन देखते हैं। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, यह भी सही है। और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता भी मिला, तो यह भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, यह उचित नहीं है। तो इसमें से 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं 24 नंबर है कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। औषधि बाग एवं अस्पताल का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था, अशोक महान के द्वारा किया गया। आगे देखिए पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि किसको दिया गया। पृथ्विया प्रथम वीर का उपाधि समुद्रगुप्त को दिया गया है, ऑप्शन ए सही है। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में किससे संबंधित है। अजंता की गुफाओं का संबंध जातक कथाएं से है, ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देखिए अलाउद्दौला का संबंध किससे है। अलाउद्दौला का संबंध महोवा से है, किससे है, तो महोवा से है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, यानी 1/3 बहुत सारे राजाओं ने लिया, लेकिन 1/3 की जगह 1/2 कर दिया, यानी 50%। तो यह काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे। अफगानी मूल के था, वो था लोदी वंश का। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया।
खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और सैयद वंश की स्थापना खिलजी खां के द्वारा किया गया। आगे देखिए 30 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय वंश से था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था? गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब शहादत खां को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 33 नंबर है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का उपयोग किया जाता है किस में? तो इसका उपयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। 34 नंबर देखिएगा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था वह था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। जब अंग्रेजों के द्वारा भारतीय धर्म में हस्तक्षेप किया जाने लगा तो यही इसका मुख्य कारण बन गया था। निम्न में कौन सुमेलित क्रम है? यानी चारों में से किसका मिलान सही है? यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, यह भी गलत है। न्यू इंडिया एन ए बेसेंट के द्वारा लिखा गया, यह भी गलत है। और मराठा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, तो यह भी मिलान गलत है। तो और केसरी पीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, तो यह बिल्कुल सही है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी का मिलान सही। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुइस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए 37 नंबर है कि भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। भुगतान संतुलन को एक देश के निवासीगण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा के रूप में परिभाषित किया जाता है। 38 नंबर है कि विदेशी मुद्रा जिसे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होते है वो क्या कहलाता है? इसको हम लोग गर्म मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। त्वरित मुद्रा को गर्म मुद्रा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच WTO होता है। WTO का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। आगे देखते हैं कि IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में और इसकी स्थापना 1945 में किया गया। आगे देखिए 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थबोध करता है? दबाव समूह का अर्थबोध नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। 41 नंबर है कि साइंस दैट डील विथ द relationship between living organisms with their physical environment and with each other is called, तो इसे इकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। पोषक तत्वों द्वारा जल निकायों का संवर्धन जो पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत नुकसान पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। 43 नंबर है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता है? तो इस तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी सही है। 44 नंबर है कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ नेचुरल रेसिडेंस विच इज हैबिटेटेड। इसका आंसर क्या होगा? तो हैबिटेटेड। ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 नंबर है कि बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम इंक्लूड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्प्रेसर। ऑप्शन ए इसका सही है। वोट बैंक शब्द किसने गढ़ा? यानी वोट बैंक का शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो यह श्री M.N. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं 47 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 एसेंशियल फीचर ऑफ साइबर क्राइम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बी सही है। ऑफेंडर कंप्यूटर स्किल एंड विक्टिम इग्नोरेंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आगे देखिए 48 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? घूमर नृत्य भील से संबंधित बिल्कुल सही है। विपुला विवाह मुंडा से यह गलत है। यही आपका मिलान गलत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दीपावली को शो के रूप में थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नरबली प्रथा का प्रचलन गोंड जनजाति में है। 48 का ऑप्शन 2 सही। 49 नंबर है कि बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 और अंतिम, सैनिक अभ्यास का कौन सा मिलान सही नहीं है? सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है, बिल्कुल सही है। वज्र प्रहार भारत एवं अमेरिका के बीच होता है, यह भी सही है। संप्रीत भारत एवं चीन, बिल्कुल गलत है। संप्रीत जो है भारत एवं बांग्लादेश के बीच में होता है। भारत एवं चीन के बीच कभी भी कोई सैन्य अभ्यास हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए आपको ये भी अगर याद नहीं हो तो अंदाजे से लगा सकते हैं। लेकिन संप्रीत भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, सक्रिय भारत एवं फ्रांस के बीच में होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। चलिए हमारे यहाँ पर सेट नंबर 8 समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिहार SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो।